हेलो दोस्तों, मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मित्रवत क्लासेस में। आज हम एक चीज़ सीखेंगे कि दो आदमी जब मिलता है, जब मीटिंग होती है दो आदमी को, तो उसको फिजिक्स में क्या माना जाता है, उसकी फिजिक्स में मीनिंग क्या होती है। जैसे हम आपसे मिल रहे हैं तो उसका फिजिक्स में क्या मतलब होता है। देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको फिजिक्स से समझाऊंगा कि दो आदमी का मिलने का मतलब क्या होता है। ऐसे तो हम लोग जानते ही हैं, पर फिजिक्स में उसका क्या मतलब होता है वो समझते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन ए इज एट 2i प्लस 3j माइनस 4k। ये पोजीशन है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस मीन्स लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और तीसरा भी डायमेंशन इसका दिया हुआ, ठीक है। तो ये बंदा का जीपीएस यहाँ पे है, जीपीएस ने ट्रैक किया कि ए पे ये खड़ा है और वो मूव कर रहा है इस वेलोसिटी से, इसके पास इतना का वेलोसिटी है, ये पोजीशन है इस बंदे का और ये वेलोसिटी है। एक बी है, ठीक है, वो यहाँ पे सिचुएटेड है, मीन्स उनका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यहाँ पे पोजीशन उनका, ठीक है। विथ व्हाट वेलोसिटी शुड बी मूव टू मीट ए आफ्टर 3 सेकेंड। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। इन्होंने बोला कि दो लोग का मैंने पोजीशन आपको बता दिया, वेक्टोरियली बताया पोजीशन, एक्स वाई जेड मीन्स वो स्पेस में है, तीनों कोऑर्डिनेट को लेके रखा है, और ये भी आपका 3 डायमेंशन में है दोनों। एक जो है यहाँ पे है लेकिन चल भी रहा है, शुरुआत में यहाँ था पोजीशन, मतलब यहाँ था, लेकिन चलना स्टार्ट कर दिया इतना वेलोसिटी से, चल भी रहा है, ठीक है। और क्या है, बी यहाँ पे है, उसको किस वेलोसिटी से चलना चाहिए कि 3 सेकेंड बाद दोनों मिल जाए। तो देखिए, फिजिक्स में मिलने का मतलब होता है, फिजिक्स में हम समझते हैं मिलने का मतलब, फिजिक्स में मिलने का मतलब होता है कि सेम टाइम पे सेम पोजीशन। फिजिक्स में मिलने का क्या मतलब होता है, सेम टाइम में सेम पोजीशन। जैसे सपोज कि मैं आपको पटना जंक्शन पे मिला, इसका ये एक बात तो पक्का है कि पटना जंक्शन पे आप अगर 2:30 बजे थे तो हम भी 2:30 बजे ही पटना जंक्शन पे थे। मीन्स पटना जंक्शन किसी पार्टिकुलर जगह पर हम मिले, पटना जंक्शन में भी एक पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म, पार्टिकुलर सीट पे हम आपसे जब मिले, तो हमारी पोजीशन और आपकी पोजीशन एक जगह रहने से नहीं होगा, सेम टाइम में एक जगह रहने से होगा। नहीं समझे? जैसे हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पिलर नंबर 3 पे हम 3:30 बजे थे और आप 4:30 बजे आए, तो मिले हम? नहीं, पोजीशन सेम है लेकिन नहीं मिले। पोजीशन के साथ टाइम भी सेम होना चाहिए, तभी हम एक दूसरे से मिलेंगे, फिजिक्स यही कहता है, ठीक है। अब जब ये समझ गए तब ये क्वेश्चन को आप आसानी से बना देंगे बिना मेरे हेल्प का, ठीक है। देखिए क्या है, एक का आपका पोजीशन दिया हुआ है, एक का पोजीशन दिया हुआ है आपका, देखिएगा मैं लिखता हूं, ए का पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दिया हुआ है 2i प्लस 3j माइनस 4k, शॉर्ट में लिखा हूं, ठीक है। और बी का पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन ऑफ बी वो दिया हुआ है माइनस 2i प्लस 4j माइनस के मीन्स -1, ठीक है। दोनों पोजीशन, वेलोसिटी ऑफ ए दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ए, जिस वेलोसिटी से ए मूव कर रहा वो वेलोसिटी दिया हुआ है 1 -1 और 1 मीन्स i माइनस जे और प्लस के, ये वेलोसिटी है। अब बोलता है कि 3 सेकेंड बाद जो है दोनों मिलेगा, 3 सेकेंड बाद, तो बी का कितना वेलोसिटी होगा कि 3 सेकेंड बाद दोनों मिल जाएगा। तो ऐसे आप देखिए, एक्स वाई और जेड, जेड हमें ऐसे है, बस 3D इस पे बोर्ड पे नहीं खींच सकते हैं, जेड ये है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। स्पेस में कहीं यहाँ पोजीशन है, यहाँ हवा में, यहाँ नहीं है, बोर्ड पे दीजिएगा तो 2D हो जाएगा, बस दिखाने के लिए हम लोग बोलते हैं, लेकिन 3D का कोई भी चीज़ यहाँ हवा में, यहाँ जहाँ मेरा पेन दिख रहा है हवा में, एक कंपोनेंट वाई का, यहाँ लिखने का मतलब सिर्फ एक्स वाई हो गया, ठीक है। तो हवा में है जो हम दिखा नहीं सकते यहाँ से। तो अब क्या है, ए का वेलोसिटी दिया हुआ है, बी का वेलोसिटी दिया हुआ है, और सॉरी, ए का पोजीशन, बी का पोजीशन और ए का वेलोसिटी दिया हुआ है। तो ऐसा हम देखिए, हवा में है पर मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, 3D हवा में मैं खींच नहीं सकता ना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मान लीजिए ए का पोजीशन ये है, ए का पोजीशन पहले पी ए, और यहाँ सपोज पी बी था, जो कि पॉइंट भी लिखा हुआ, लिखने का जरूरत नहीं है, वहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे है। अब ये चल रहा है कुछ वेलोसिटी से, किधर है डायरेक्शन, 3D डायरेक्शन, यहाँ देख भी नहीं सकते किधर चल रहा है, तो मानिए चलिए इधर 3D में ये डायरेक्शन में चल रहा है, हवा में चल रहा है वो 3D, ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों लेके, तो सपोज ऐसे चल रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट किया और इधर जा रहा है, और इसका वेलोसिटी भी दिया हुआ है ये, और बी को भी चलना पड़ेगा इससे मिलने के लिए, चले ये भी चल रहा है,
अब मान लो कि एक कोई पोजीशन है, पोजीशन सी, जहां पे दोनों मिल गया। तो पोजीशन सी मिलने के लिए क्या कंडीशन है, अभी हम लोग पढ़े कि सेम टाइम में सेम पोजीशन। तो दोनों का पोजीशन तो मैंने मिला दिया, चल रहा चल रहा चल रहा चल रहा, ये भी चल रहा चल रहा चल रहा, आगे मिल गया मिल गया, लेकिन मिलने एक समय में वहां पे होना चाहिए, सेम टाइम में वहां होना चाहिए। ठीक है, तो बोला कि 3 सेकेंड में मिल जाए, तो ये भी 3 सेकेंड चला होगा और ये भी 3 सेकेंड चला होगा, तो मिल गया। अब क्या है, फाइनल पोजीशन मान लीजिए आपको पता नहीं है, 3D में कोई भी पोजीशन मान लीजिए, एक्स वाई जेड, एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, बस नाम दे रहे हैं, इस टाइप का कोई नाम है जो ही फाइनल पोजीशन जहां पे वो दोनों आके मिलेगा। ठीक है, तो आप बता दीजिए कि टोटल चेंज इन पोजीशन कितना हुआ, पढ़े थे हम लोग, टोटल चेंज इन पोजीशन ऑफ ए और चेंज इन पोजीशन ऑफ बी कितना होगा। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, चेंज निकालना है, तो कैसे होगा, ए का पोजीशन कितना है 2 दिया हुआ है, मीन्स अभी हम क्या निकाल रहे हैं कि पहले तो सेम पोजीशन पे लाना पड़ेगा ना बी को भी और ए को भी। मान लो पोजीशन सी है जहां पे दोनों आके मिला और एक ही टाइम में मिला, तो एक बात बताइए हमको कि टोटल चेंज इन पोजीशन ए का कितना हुआ, ए कहां से कहां चेंज हुआ, ए का पहले पोजीशन ये था और बाद में वहां चल गया, तो चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो एक्स नॉट, देखिए चेंज इन पोजीशन ऑफ ए कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, एक्स नॉट माइनस 2, एक्स नॉट माइनस 2i प्लस वाई नॉट माइनस 3, वाई नॉट माइनस 3j प्लस जेड नॉट, और ये एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट नहीं पता, यही तो पता करना है कि किस पोजीशन पे जाके मिल रहा है। माइनस ऑलरेडी पहले से है यहाँ, तो +4 हो जाएगा इंटू के। ठीक है, तो इतना से उसका पोजीशन चेंज हुआ, किसका, ए का। बी से मिलने के लिए बेचारा को इतना से चेंज करना पड़ा अपना पोजीशन को, तभी जाके बी से मिलेगा। इतना चेंज कर लिया। अब जब इतना पता चल गया तो एक और चीज हमें पता चल जाएगा, क्या, पोजीशन चेंज इतना से हो गया। अब हम क्या पढ़े थे, चेंज इन पोजीशन, सॉरी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। देखिए यही था क्या, वेलोसिटी इज नथिंग बट चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही तो था। तो हमको इसमें क्या क्या पता, टाइम 3 सेकेंड दे रखा है, पोजीशन ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ ए, चेंज इन पोजीशन ऑफ ए पता है, वेलोसिटी भी दे रखा है, तो हमको क्या निकल जाएगा, सॉरी बस इस फॉर्मूला में डालिए तो पोजीशन पता चल जाएगा आपको। तो कैसे निकलेगा हमारा पोजीशन, देखिए आपका, देखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए कितना दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ ए 1 - 1 और इतना। ठीक है, चेंज इन पोजीशन ऑफ बी करना पड़ेगा, ठीक है ना, हाँ चलो ठीक है। तो अभी हम क्या करें, पहले तो पोजीशन निकाल लेते हैं। पोजीशन कैसे होगा, देखिए यहाँ से तो पहले एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट निकल लेगा, वो निकल लेगा, तो फिर कहानी आसान हो जाएगा। तो वी ए का वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 1 - 1 और 1, 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 ये वेलोसिटी है, या ये वेलोसिटी इनटू टाइम को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 3 सेकेंड दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू चेंज इन पी ए। चेंज इन पी ए कितना था भाई, फिर से देखना पड़ेगा, चेंज इन पी ए एक्स नॉट माइनस 2, एक्स नॉट माइनस 2i प्लस वाई नॉट माइनस कितना था, वाई नॉट माइनस 3 और z प्लस 4, आई नॉट माइनस 3 और z नॉट प्लस 4k, यही था। अब यहाँ से क्या है, देखिए अब दोनों साइड को हम कंपेयर कर लेंगे, दोनों साइड को कंपेयर कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा, एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, मीन्स दोनों का पोजीशन की मिल कहाँ रहा है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 में एकदम एग्जैक्टली कहाँ मिल रहा है वो पता चल जाएगा। तो देखिए x0 कितना हो जाएगा, इधर से 3i और उधर से कितना है, आई को कंपेयर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, आई को कंपेयर करेंगे तो एक्स नॉट माइनस 2 इज इक्वल टू 1। देखिए ना, आई को आई से कंपेयर कीजिए, सॉरी 3, 1 इंटू 3, 3, तो एक्स नॉट कितना हो गया 5, तो जहां मिल रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 5 होगा।
वाई कोऑर्डिनेट निकालिए, वाई नॉट माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री, तो वाई नॉट कितना हो गया 0, वाई नॉट 0 हो गया, देखिए माइनस थ्री कैंसिल, और जेड नॉट कैसे निकलेगा, जेड नॉट प्लस 4 के कंपोनेंट को 3 के, ठीक है, तो जेड नॉट कितना हो गया -1, ठीक है -1। तो एक बात तो पक्का चल गया कि ये जो पटना में जिस प्लेटफॉर्म नंबर पर मिल रहा है उसका एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड दैट मीन जीपीएस पोजीशन एकदम एग्जैक्टली जो है 5,0,-1 आ गया, ठीक है। इसका मतलब 3D में नहीं मिला, 2D में मिला, वो हमको आंसर बता रहा, क्योंकि देखिए ना वाई कंपोनेंट 0 है तो XZ प्लेन में मिल रहा है, एक प्लेन में मिल रहा है, खैर वो अलग चीज़ है। तो हमारा जो पोजीशन फाइनल आ गया, मतलब पोजीशन ऑफ C जहाँ पे दोनों मिला वो कितना आ गया 5i प्लस 0j, लिखने का मतलब नहीं -1 के डायरेक्टली लिख दीजिए, ठीक है। तो इस पोजीशन पे दोनों मिला है। अब हमको क्या निकालना, हमको तो निकालना वेलोसिटी भैया, हमको क्या निकालना, वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी तो अभी तक निकला नहीं, निकल जाएगा। अब देखिए इसी पोजीशन पे सेम टाइम में उसको भी पहुंचना पड़ेगा वहां ए को, तो चेंज इन बी को, तो चेंज इन पोजीशन ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी विल बी इक्वल टू चेंज इन पोजीशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई टाइम, और टाइम दोनों के साथ होना चाहिए। 3 बजे दोनों अगर प्लेटफॉर्म पे आएगा तभी माना जाएगा, ऐसा नहीं कि ये 3 बजे आके चला गया और वो 4 बजे आया सेम पोजीशन पे, मतलब हम पोजीशन सेम करने से मिलना नहीं कहते हैं, फिजिक्स के भाषा में मिलना उसको बोलते हैं कि सेम टाइम में सेम पोजीशन, ठीक है। पटना का प्लेटफॉर्म नंबर 3 के उस पोल पे 2:30 बजे दोनों आदमी वहीं पे थे, तब उसको मिलना बोलते हैं फिजिक्स में। तो सेम टाइम 3 सेकंड बोला तो 3 सेकंड में इसी पोजीशन पे उसको भी रहना होगा, तो बी का वेलोसिटी निकल जाएगा। तो कैसे होगा, आइए, तो चेंज इन पोजीशन ऑफ बी निकालना है, तो कैसे निकलेगा, बी का पहला पोजीशन कितना था देखना पड़ेगा, पहला पोजीशन बी का कितना था शुरू में, बी का पोजीशन शुरू में कितना था, फाइनल वाला तो निकल गया 5,0 - 1, मतलब फाइनल तो लिख लेते हैं, पहले फाइनल लिख लेते हैं, अच्छा फाइनल तो है ही ना, पहले शुरू वाला पता कर लीजिए। बी का शुरू में कितना था पोजीशन, बी में शुरू का पोजीशन -2, 4 और -1, -2, 4 और -1, -2, -2, 4 और -1, -2, 4 और -1, ये बी का पोजीशन था शुरू में, ठीक है। और फाइनली तो सी पे जाना है ना उसको, तो सी का कितना है 5, इतना है, ठीक है। तो चेंज इन पोजीशन बी का कितना हुआ, दिस माइनस दिस, फाइनल माइनस इनिशियल, तो कर दीजिए 5 में से -2 गया तो 7 होगा, 5 में -2 जाने पे 7 बचेगा, और 0 में से 4 जाने पे -4 बचेगा, और -1 में -1 जाने से 0 बचेगा, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, इतना से पोजीशन चेंज हुआ बी का, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और टाइम तो बेचारा को 3 सेकेंड ही लगना है, ठीक है। तो डायरेक्टली निकल गया भैया, जा आंसर ही आ गया डायरेक्ट, देखिए क्या आ गया आंसर, आंसर आ गया वेलोसिटी ऑफ बी, मतलब बी अगर इतना वेलोसिटी से चलेगा 7i - 4j, और 0 क्या है, मतलब जेड डायरेक्शन में चलना ही नहीं पड़ा, पर लिखना है तो लिख सकते हैं ऐसे। इसका जो वेलोसिटी है 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है ही नहीं, ठीक है। तो इस वेलोसिटी से अगर देखिए, इस वेलोसिटी से अगर बी चलेगा तो बिल्कुल जाके उससे मिल जाएगा। अब समझ में आया क्या दिया था, ये बेसिकली यही चीज दिया था कि 2 पार्टिकल है, 2 अलग अलग जगह पे सिचुएटेड है। अब एक जो है कुछ वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, और दूसरा को भी कुछ वेलोसिटी आप दीजिए, वही पूछा कि कौन सा वेलोसिटी दे कि 3 सेकंड बाद दोनों जाके एक दूसरे से मिल जाए। तो हमने सिंपल फिजिक्स अप्लाई किया कि भैया 3 सेकंड बाद दोनों को पोजीशन को बराबर कर दीजिए, तो दोनों को पोजीशन को हम बराबर कर दिए। तो पोजीशन बराबर करने से एक तो जो फाइनल जहां मिलेगा उसका पोजीशन हम उसका कोऑर्डिनेट ही निकाल लिए, क्या फलना जगह पे जाके मिलेगा, ये दोनों चलना, एक चालू चलना किया नाला रोड से और दूसरा कंकड़बाग से, और दोनों जो है फलना फलना डायरेक्शन में, देखो ना डायरेक्शन भी दिया हुआ, देखिए ये जो वेलोसिटी है इसका क्या मतलब, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, देखिए ना वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड किस वेलोसिटी से वो चल रहा है और किस डायरेक्शन में चल रहा है दोनों है इसमें, देखिए ना वेलोसिटी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन दोनों है उसमें। तो किस वेलोसिटी में, तो कोई कंकड़बाग से चला होगा तो एकदम पटना जंक्शन की तरफ फेस करके निकला होगा, और नाला रोड से भी पटना जंक्शन की तरफ फेस करके निकला होगा, वो जो फेस करके निकला उसका एंगल भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं tan अल्फा से, किस एंगल पे निकल रहा था। तो ये होता है फाइनली आपको क्वेश्चन समझना, सिर्फ बनाने से कुछ नहीं होता। तो आंसर कितना आना चाहिए 7i - 4j, ये तो के में, मतलब अब ये भी देखिए कितना अच्छा दिख रहा कि जो बी चलेगा वो 2 डायमेंशनल चलेगा, उसका वेलोसिटी 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल होगा ही नहीं, एक्स और वाई में सिर्फ वेलोसिटी, क्यों, क्योंकि z 0 आ रही है, मैंने किया, ये तो क्वेश्चन बताया कि z में उसको कोई वेलोसिटी नहीं, पटना जंक्शन पे मिलने के लिए 3 सेकंड बाद उसको जेड डायरेक्शन में चलने की जरूरत ही नहीं है, वेलोसिटी को जेड डायरेक्शन में रखने की जरूरत ही नहीं है।
ठीक है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन देता है फाइनल हमको। अब आगे देखिए कि आंसर इतना है कि नहीं, 7i-4 जैसे आंसर हमारा जो है प्राइमरी मोटो नहीं है, फिर भी चेक कर लेते हैं आंसर मिला या नहीं, पर हमारा वो प्राइमरी मोटो नहीं है, हमको तरीका आना चाहिए। यही है क्या, 7i-4j/3, देखिए देखिए यही है वेलोसिटी, देखिए ध्यान से, यही आया वेलोसिटी अभी हमारा 7i-4j, देखिए ना जेड कंपोनेंट 0 है, जेड कंपोनेंट को नहीं लिखा इन्होंने। इस वेलोसिटी से अगर चलेगा तो 3 सेकंड में दोनों आपस में मिल जाएगा। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू। इसी तरह से क्वेश्चन सोल्व करते रहिए, ये सब इंपॉर्टेंट था, इस टाइप का क्वेश्चन जो है नीट में और आईआईटी में पूछे जाते हैं। ठीक है, और मेन आईआईटी का जो क्वेश्चन उस पर आएंगे, एकदम जो पूछा हुआ ऑलरेडी, ठीक है, करंट क्वेश्चन पे आएंगे। अभी पूरी तरह से सब पढ़ लेते हैं पहले एक बार थ्योरी, 2-3 दिन का और बचा हुआ। बाय बाय, थैंक यू।